हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज है हमारा थाईलैंड के अंदर डे 3 और मैं आपको थोड़ा सा अपना बालकनी से व्यू दिखा रही हूँ। तो हमारी मॉर्निंग हो गई थी, हमने शावर ले लिया था सबने और हम आ गए थे नीचे ब्रेकफास्ट करने। 10 बजे से पहले यहाँ पे टाइमिंग था ब्रेकफास्ट का। तो विनोद जी थोड़ा सा लॉन्च दिखा रहे हैं जहाँ हमारा ब्रेकफास्ट होता था। ये पूरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल फूड है। ब्रेकफास्ट में आपको वेज नॉन वेज जूस वगैरह, चाय वगैरह, इंडियन चाय जिसको वहाँ पे मसाला टी कहते हैं वो वहाँ पे मिलती थी। मिल्क वगैरह सब मिल जाता था। बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट था। एंड हमारी कैब आने में थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे हमारी कैब का। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया में बच्चों के लिए एक किड्स एरिया भी बनाया गया था जहाँ पे बच्चे गेम्स वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे इनकी छोटी छोटी गाड़ियाँ थी जिस पे ये झूल रहे थे। तो पहले मीशू थोड़ा सा झूला एंड फिर यूवी की टर्न आई, फिर यूवी को घुमा रहे थे। पहले परवीन जी, फिर विनोद जी ने ड्यूटी ले ली। तो सब 10 बाई 10 बच्चों को खेल में लगाए रख रहे थे ताकि ज़्यादा परेशान ना करें। इतने में हमारी कैब आ गई थी। रिसेप्शन से हमें कॉल आ गया था कि आपकी कैब आ गई है। बट उससे पहले विनोद जी आपको होटल का थोड़ा सा 360 डिग्री व्यू आपको दिखाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा होटल था। स्विमिंग पूल वगैरह भी यहाँ पे था, जो हमारी लास्ट व्लॉग में आपने देखा। हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। तो आप देखिए, ये पूरा हमारे होटल का व्यू था। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है विनोद जी बोल तो रहे हैं बट वॉइस नहीं आ रही है, क्योंकि क्या हुआ, एक हमसे मिस्टेक हुई कि हमने कैमरे में माइक लगा तो दिया बट चेक नहीं किया उसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब रात में हम व्लॉग एडिट करने बैठे तब पता लगा कि भाई वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कैब आ गई थी और हम बैठ के चले गए थे हमारी कैब में। हम कहाँ जा रहे हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। और सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जो हम चीज़ देखने जा रहे थे वो हमने फ़र्स्ट टाइम देखी है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखी है, मेरे बच्चों ने भी पहली बार ही देखी है। और मम्मी भी काफ़ी खुश थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बड़ी चलती आ रही हूँ। हाँ, बल्कि मुझे बताइए मेरी ड्रेस कैसी लगी। और यूवी और मैं हम आपको दिखा रहे हैं हम कहाँ पे हैं। द मिलियन ईयर स्टोन पार्क, पटाया क्रोकोडाइल पार्क। यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा मैं बस आवाज़ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वही मिस्टेक हुई है। माइक चेक ही नहीं किया, रिकॉर्ड हो रहा है वॉइस की नहीं हो रही है। बट क्या करें, गलती हो गई। अब गलती से भी कोई गलती ना हो, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पार्क का जो एंट्री थी बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। यहाँ पे हमारी कैब ने हमें छोड़ दिया था। ये देखिए, कैब हमें छोड़ के जा रही है। अब जब हम पूरे पार्क का टूर कर लेंगे ये वापस तब भी हमें लेने आएगी। हम इसको बाय बाय बोल देते हैं और मिलेंगे 3-4 घंटे बाद। और ये आप देखिए एंट्रेंस कितनी ब्यूटीफुल है। और ये जो क्रोकोडाइल का स्टैचू आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। यहाँ पे हमारी जो टिकट्स है ऑलरेडी हमारे पास थी, बस हमें एक नंबर का कूपन दिया गया था, वो टैग हमें सबको लगाना था कि ये हमारे ग्रुप का नंबर था। देन ये गुन्नू जाते जाते एंट्री करते करते रुक गई, पता नहीं क्यों। और उसके बाद हम जब अंदर गए तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे। मतलब इस पार्क का नाम ही मिलियन ईयर स्टोन पार्क है। तो इस जो मतलब पार्क के अंदर जो स्टोन थे बताया गया ये हज़ारों साल पुराने हैं। किसी मतलब एक राजा ने यहाँ पे ये पार्क बनाया था और इनको अपने अपने अलग अलग स्पॉट पे इनको रखवाया गया था। तो सामने जो स्पॉट दिख रहा है, हमने यहाँ पे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। राइट में एक छोटी सी ट्रेन है, वो चल नहीं रही थी, बस खड़ी हुई थी। थोड़ा सा आगे जाके हमें ये पॉन्ड दिखा जिसके अंदर फिशेस थी ऑरेंज गोल्डन कलर की। और उसी के राइट में थे ये ऑस्ट्रिच। हाँ जी, ऑस्ट्रिच देखिए विनोद जी कैसे खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने इनको बनाना खिलाया विनोद जी ने। और सब यहाँ पे आ गए जब बनाना को देखते, सब ऐसे थे कि भूखे थे कि बस हमें दे दो। यहाँ पे 70 भाट का बनाना मिल रहा था। 70 भाट इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 150 के अप्रॉक्स 70 भाट का ये बनाना, मतलब 150 के बनाना इतने छोटे छोटे मिल रहे थे। और ये हम सब ने, मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, हमने सबको यहाँ पे फीड कराया। थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत ही बड़ा सा ये केज था और केज के अंदर बहुत सुंदर सा पैरेट था, कलरफुल पैरेट, बहुत प्यारा लग रहा था। अब थोड़ा सा जब हम आगे गए हैं तो हमें दिखाई दिया है ये छोटे छोटे से हॉर्सेस, वाइट कलर के हॉर्सेस, बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत सारे थे ये।
जब हमने इनको बनाना दिया तो इन्होंने तो ऐसे नाक सुकड़ाई कि नहीं हमें नहीं चाहिए, कुछ और देना है तो दीजिए वरना पतली गली से निकल लीजिए। ये देखिए झटका के चले गए। फिर दूसरे ने भी सोचा कुछ ना कुछ तो नया होगा, बट उसने भी देखा कि नहीं भाई कुछ नहीं है, निकल लो तुम आगे। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे एक झील थी जिसके अंदर बहुत सारी फिशेस थी। यहाँ पे भी हमने 50 बात का इनका फ़िश फूड लिया और इनको फीड कराया। क्या दिखा देखिए, हमें दिखे टाइगर्स। हाँ जी दोस्तों, टाइगर यहाँ पे थे, वाइट लॉयन थे, सॉरी वाइट टाइगर, बंगाली टाइगर। और ये टाइगरों का ना लंच का टाइम हो गया था, ये भूखे थे जो अपने पिंजरे में ऐसे गोल 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 घूमे जा रहे थे। और हमारी तो लिटरली हवा टाइट हो गई थी, इतना डर लग रहा था ना। और जो इनके केयर टेकर है ना, वो इनके केस के अंदर जाके और उनको फूड खिलाते हैं, इनका बर्तन उठा के लाते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एनीवे हमें क्या है, वो उनकी जॉब है इसलिए वो करते हैं, बट हमें बहुत डर लग रहा था। और जो इनकी गुर्राहट वहाँ पे सुनाई दे रही थी, इतने सारे यार टाइगर, अगर ये निकल गए ना तो पता नहीं क्या ही हाल होगा हमारा। ये देखिए, ये बंदा जाता है और इसका ये पूरा बॉल उठा के ले आता है। और ये प्रॉपर वाइट टाइगर था, इस पर कोई लाइनिंग नहीं थी, ये अलग एक पिंजरे में था। इन्होंने मस्त अपना चिकन विकन खा के लंच वंच करके उसके बाद इन्होंने प्रॉपर अपना रेस्ट कर रहे थे। ये देखिए, खा के बाकी कुछ खा रहे थे, कुछ खा के अपना रेस्ट कर चुके थे। बट मैंने अपनी लाइफ में लाइव पहली बार इतनी पास से टाइगर्स देखे हैं, क्योंकि इस जो पार्क का नाम है वो क्रोकोडाइल पार्क है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिए हैं, क्रोकोडाइल्स। इस झील के अंदर इतने सारे क्रोकोडाइल्स थे ना भाई साहब, अगर कोई गिर गया ना तो उसको तो हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलना। मतलब इतने सारे टाइगर थे। हमने बच्चों को बड़ा टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, बट बच्चों को भी चुल मची हुई थी कि हमें देखना है, तो थोड़ा सा हमने उनको हल्का सा ऊपर उठा के दिखाया। बट इनको जब नीचे देख रहे थे ना, डर लग रहा था। तो यहाँ पे इनका भी फूड मिल रहा था, जो कि 50 बात का एक रस्सी के अंदर चिकन लटका के दिया जाएगा, डंडे के अंदर। देखिए परवीन जी आपको दिखा रहे हैं, पहले परवीन जी ने इनको फीड कराया, फिर विनोद जी ने, फिर दीपिका ने, फिर मैंने, हमने चारों ने इनको फीड कराया। आगे जाके जब हमने गए तो थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर ना क्रोकोडाइल्स के बच्चे, हाँ जी, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। ये कैमरे में थोड़ा लग रहे हैं बड़े, बहुत छोटे छोटे थे। पहले तो ये शांति से पड़े हुए थे, शायद उनको थोड़ी हलचल लगी तो ये थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, पता नहीं। लग तो है तो क्रोकोडाइल के, बट मुझे तो ये छिपकली के, बड़ी वाली छिपकली के बच्चे लग रहे थे, इतने गंदे लग रहे थे, बट क्या करें, इनके बच्चे थे ये। और उसी के लेफ़्ट साइड में थे ये भालू महाशय, जो कि लंच करके बड़ी इत्मीनान से अपना आराम कर रहे थे। और हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया, तो कह रहे मामू देख डिस्टर्ब तो हमें कर मत, कुछ खाने को लाए हो तो दो। तो परवीन जी ने उसको बनाना देने की कोशिश करी, बट वो अंदर ही नहीं गया। तो उसने बोला आई डोंट इंटरेस्टेड इन बनाना, ठीक है, कुछ और देना है तो दो। विनोद जी हाय कर रहे थे, कह रहे नहीं मुझे कोई हाय हाय नहीं सुननी, तुम जाओ बाई बाय, यहाँ से निकलो पतली गली से, किसको यहाँ से। तो हम निकल गए, इतनी अच्छी बेइज्जती करा के हम वहाँ से सीधे सीधे चले गए। फिर हम गए यहाँ पे क्रोकोडाइल शो देखने। तो यहाँ पे भी हमारी बुकिंग थी ऑलरेडी, और ये क्रोकोडाइल शो बहुत अच्छा था। लाइक बंदे ने ना, मैं अब वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप खुद ही देखो। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, थाई म्यूज़िक चल रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। और अब आगे आप खुद ही देखिए कि उस बंदे ने क्या क्या किया यहाँ पे।
अब हम क्रोकोडाइल शो देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे और गए तो लुक एट दिस, हमें और ढेर सारे क्रोकोडाइल मिल गए। यहाँ पे हज़ारों की क्वांटिटी में क्रोकोडाइल्स थे और ये तो मतलब ऐसा लग रहा था हिल ही नहीं रहे, कोई स्टैचू पड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे गए तो हमें मिले जेब्राज। ये इतनी लंबी लंबी गर्दन इन्होंने बाहर निकाल रखी थी। हम इनको फूड करा रहे थे, यहाँ पे हमने इनके लिए बनाना लिया और इनको फूड खिला रहे थे, फीड कराया। अब यहाँ पे ये देखना कितने चालाक जेब्रा थे, इन्होंने बनाना खाया मेरे हाथ से, पर जब मैंने इसको छूने की कोशिश करी तो इसने ऐसे मुंह हटाया, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको। देखो, फिर मुझे लगा कि ये शायद फीमेल है, इसलिए इसको एक फीमेल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसके सामने एक बहुत ही सुंदरी सी लड़की खड़ी हुई है ना। फिर मैं इसको ही खिला रही थी, बट मैंने कहा नहीं, मैं दूसरे को जाके खिलाऊंगी इसे, क्योंकि मुझे हाथ लगाने नहीं दे रही। बट इसने भी ऐसे ही किया। देखो कितनी गलत बात है ना, सिर्फ खाना खाया बट प्यार नहीं करने दे रहे थे। यहाँ पे बच्चों ने भी फीड कराया इनको, मतलब इनको फूड खिलाया, बनाना वगैरह सब खिलाए। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। देन थोड़ा सा आगे जाके हमें मिले यहाँ पे एलिफेंट्स। तो यहाँ पे भी हमने एलिफेंट्स को बनाना खिलाए। बहुत सारे एलिफेंट यहाँ पे थे, सब अपनी सूंड बार बार आगे कर रहे थे कि आप हमें दो हमें दो, आवाज़ भी लगा रहे थे। तो हमने एनिमल्स को भी यहाँ पे फूड खिलाया। देन यहाँ पे वाइट टाइगर था जो इतना सुंदर था ना। यहाँ पे सबने फ़ोटोज़ क्लिक करी, मिशू ने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और उसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट था वो अब मेरे आने वाले व्लॉग में आप देखोगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।